वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड। मैं हूं सुलेमान और आप देख रहे हैं ऑनलाइन मनी मेकिंग कोर्स। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन पैसे किस तरह कमा सकते हो। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। हमारे टीचर कहा करते थे कि बेटा, कि अगर आपको 10,000 रुपये कमाने हैं ना, तो आप 10,000 वाले बंदे के साथ फ्रेंडशिप करो, उसके साथ उठो बैठो, ताल्लुक बनाओ उसके साथ, ताकि आप उससे 10,000 रुपये कमाने का तरीका सीख पाओ। ठीक है, कि वो किस तरह 10,000 रुपये कमाता है। अगर आपने 50,000 रुपये कमाने हैं तो 50,000 वाले बंदे के साथ बैठो। अगर आपने 1 लाख रुपए कमाने हैं तो आपने 1 लाख वाले बंदे के साथ यानी कि फ्रेंडशिप बनानी है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि यार मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, और आप जाते हो कि ऐसे बंदे के पास जो खुद ही 1,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये, नॉर्मल जो जॉब की तनख्वाह होती है 20,000 रुपये होती है, तो वो आपको कभी भी नहीं बता सकता कि 1 लाख रुपए किस तरह कमाए जाते हैं। ठीक है, अगर उसको आता तो वो खुद ही कमा लेता। ठीक है, तो आपने उस बंदे के साथ ताल्लुक बनाने पड़ते हैं जो कमाता हो, तो वही आपको बताएगा कि भाई आपने लाख रुपए या जितने भी, आप 1 करोड़ अगर कमाना चाहते हैं तो आपने 1 करोड़ वाले के बंदे के साथ ताल्लुक बनाना है, तो ही आप उतना पैसे जो है वो अचीव करोगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 3 साल से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, और लाखों की इनकम है मेरी। ठीक है, मंथ की। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार आप पैसे किस तरह ऑनलाइन कमा सकते हो, क्योंकि मैंने खुद कमाए हैं। और मैं भी आज, जिस तरह आप न्यू हो और मेरा कोर्स देख रहे हो और इससे सीख के आप पैसे कमाओगे, इस तरह मैं भी न्यू आया था। ठीक है, और मैंने भी आगाज़ किया था, मैं भी आपकी तरह न्यू था, और मैं आज जो है कमा रहा हूँ। तो आप भी कमाओगे, बट फ़र्क इतना है कि मुझे ये चीज़ें जो है मुझे खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ी। ठीक है, कुछ चीज़ें मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई, वो ज़रूर मानता हूँ, बट बाकी चीज़ें मुझे खुद ढूंढनी पड़ी और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। और आपकी खुशकिस्मत ये है कि आपको मैं मिला हूँ, और मैंने आपके लिए वो सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन, और जिससे मैं पैसे कमाता हूँ या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो पैसे कमाते हैं, तो वो सारे मैंने इस कोर्स में डाले हुए हैं। ठीक है, और इससे जो है आप भी अर्निंग करोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये कुछ 5 क्वेश्चन हैं जो हर बंदे के दिमाग में चल रहे होते हैं कि यार भाई इसका जवाब चाहिए, तो इसके जवाब जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और से सुनिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई वी नीड वर्क ऑनलाइन, कि हमें ऑनलाइन काम करने की ज़रूरत क्यों है। हम तो ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, तो ऑनलाइन हमें काम क्यों करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑफलाइन जब आप काम करते हो, तो फ़र्ज़ करिए अगर आप जॉब करते हो, तो ऐसा नहीं है कि यार आप पैदा हो गए, यार आपने 1 साल काम किया तो आपको जॉब मिल गई। आपको अगर जॉब चाहिए होती है तो एटलीस्ट उसके लिए जो है आपको 16 साल 20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपको जॉब मिलती है, जो कि 20-18 हज़ार रुपये की जॉब होती है। ठीक है, और अगर आप मजदूरी करते हो, तो मजदूरी में भी आपके दिन के 500 रुपये बनते हैं, महीने के 15,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो ना आप जॉब में कभी अमीर बन सकते हो, और ना ही कभी आप जो है मजदूरी में कभी अभी अमीर बंदा जो है वो बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि अमीर जितने भी लोग हैं, आप चाहे हिस्ट्री उठा के देख लो, आप स्टडी कर लो, रिसर्च कर लो, जितने, या आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको देख लो, कि जो बिजनेस करते हैं ना वही अमीर है। ठीक है, उनके पास सब कुछ है। ठीक है, उनके पास फ्री टाइम है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास सब कुछ है। ठीक है, और जो जॉब वाले होते हैं वो मरते दम तक ही जॉब करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो जॉब छोड़ते हैं तो फिर उनका घर का चूल्हा नहीं जलता। ठीक है, तो यही सीन होता है। और ऑफलाइन में एक फ़र्क ये होता है कि ऑफलाइन जब आप जाते हो तो आपके लिए टाइम को पाबंद रहना पड़ता है, आपको बॉस के अंडर काम करना पड़ता है। ठीक है, आप सिर्फ एक इतवार के दिन की छुट्टी का इंतज़ार कर रहे होते हो, आप जो है 1 तारीख का इंतज़ार कर रहे होते हो कि 1 तारीख आएगा तो मुझे सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये होते हैं। ऑनलाइन आपको ये नहीं होता, ऑनलाइन आपका खुद का कारोबार होता है, आपका जो दिल करे आप ऑनलाइन हो, आप ऑफलाइन हो, जो टीम, यानी कि कोई इसमें टाइम फिक्स नहीं होता। आपका जब दिल करे आप काम करो, किसी और की ज़बरदस्ती आपके ऊपर नहीं होती। ठीक है, वो फिर आप पे डिपेंड करता है आपको कितना शौक है, और आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितनी मेहनत करना चाहते हो, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है। आप 24 घंटे का मेहनत करो या 1 घंटा करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बट आपके ऊपर किसी
और बंदे की जोर जबरदस्ती नहीं होती, ठीक है। आपको कोई ड्रेसिंग की जरूरत नहीं होती कि यार आप जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी या जॉब के लिए जाते हो तो आप ड्रेसिंग करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो। अगर स्कूल के लिए जाते हो स्कूल के कपड़े, कॉलेज के कपड़े पहनते हो। तो वो चीज़ आपको ऑनलाइन नहीं होती, ठीक है। ऑनलाइन आप घर में पड़े रहो, जो भी करना है। हाँ, सिर्फ ये होता है कि वाईफाई का बिल देना होता है, या आप इंटरनेट पे के जो आपका हो तो वो आपको देना होगा, ठीक है। बाकी ऑफलाइन अगर आप कारोबार करते हो तो ऑफलाइन में ये भी होता है कि आपको दुकान में बैठना पड़ता है। और आप अगर किसी की शादी पे जाते हो, मियत पे जाते हो, तो आपको दुकान बंद के जाना पड़ता है, तो आपका कारोबार बंद हो जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन काम में आपको ये फायदा होता है कि आप कहीं पे भी जाओ, आप अपने मोबाइल से उस काम को कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। आपको ये नहीं होता कि यार भाई मेरा काम बंद हो गया। आप चाहे टूर पे चले जाओ, आप एक महीने के लिए कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है। तो आप कहीं से भी अपना काम जो है वो एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो ऑनलाइन काम, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या फायदे होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट वर्क कैन वी डू टू अर्न मनी, कि पैसा कमाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, हमें क्या काम करना होगा जिससे हम ऑनलाइन पैसे कमाएं, ठीक है। तो ऑनलाइन बंदा दो तरीकों से पैसे कमाता है। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है सर्विस, ठीक है। या तो आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, या आप कोई सर्विस सेल करते हो। तो इन दो तरीकों से आप पैसे कमाते हो। अब आप क्या करते हो कि जो एक्चुअली आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करते हो, ठीक है। यानी कि फर्ज करें कि अगर मैं आपको मिसाल दूं, जब बंदा डॉक्टर के पास जाता है तो उसको प्रॉब्लम होती है मरज की, ठीक है। वो बीमार होता है, उसको वो प्रॉब्लम होती है कि यार मैं बीमार हूं। तो वो जाता है सोल्यूशन मांगने के लिए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसका सोल्यूशन देता है, उसको दवाइयाँ लिख के उसको दे देता है, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो उस सोल्यूशन के वो पैसे चार्ज करता है। इस तरह अगर आप प्लम्बर को देखो तो वो आपकी टूटी ठीक करता है, तो वो उसके अपने चार्जेस लेता है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ऑनलाइन आपको जब आप पैसे कमाओगे, लोग आपको पे करेंगे, तो आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तभी आप वो आपको पे करेंगे, ठीक है। अब जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी आपका रिवार्ड होगा, आप उतने ज्यादा पैसे कमाओगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जिस तरह अभी कोरोना आया था, तो शुरू शुरू में जब कोरोना ने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया, बल्कि तो उस टाइम आपने अगर सोचा हो कि जो कोरोना वैक्सीन जिसने बनाई है, तो आप सोच सकते हैं कि उसने कितना पैसा अर्न किया होगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम थी और वो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसका सोल्यूशन जिसने निकाला उसने कितने पैसे कमाए। या एक प्रॉब्लम थी कि पहले जो था क्या कहते हैं, लोग डॉस का यूज करते थे, एम एस डॉस, ठीक है। बिलगेट ने विंडो बनाई, ग्राफिकल इंटरफेस बनाया, और उसने प्रॉब्लम सोल्व की कि यार कमांड तो कोई याद नहीं कर सकता, तो विंडो ग्राफिकली यूजर बना लेते हैं, तो बंदा इजिली उसको एक्सेस कर पाएगा और चला पाएगा विंडो को। तो उसने क्या किया, एक सोल्यूशन निकाला, और वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा आपको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो उतनी आपको बड़ी जो है वो सक्सेस मिलेगी। और फिर दूसरा ये होता है कि आप कितने लोगों को वो चीज डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि फर्ज करे अगर आप कह रहे हो कि यार हमारे पास तो कोई इतना ऐसा कोई आइडिया नहीं है, या चाहे हम बल्ब बना लें या जहाज बना लें या ये चीजें बना लें, तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है कि हम बड़ा आइडिया को कन्वर्ट कर पाए। तो दूसरा आता है कि आपके पास, आप भले आप छोटे आइडिया से काम करो, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपने बड़ा, आप छोटे आइडिया से भी बिग मनी अर्न कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको चाहिए होगा नेटवर्क की जरूरत, ठीक है। आपको जितने ज्यादा लोग होंगे, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जेस के मालिक ने इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं एक एक जो मिनट में 1 करोड़ रुपए कमा लेता हूँ। ये जो है हमारे आपको पता है नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क। तो उसके मालिक ने कहा कि 1 मिनट में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लेता हूँ। तो किसी ने पूछा कि कैसे आप कमा लेते हो 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए, लोग तो 18,000 रुपए के लिए जॉब के लिए मरे जा रहे होते हैं, और आप कह रहे हो कि 1 मिनट में आप 1 करोड़ रुपए कमा लेते हो। तो उसने कहा कि मेरे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम है। अगर 24 करोड़ में मेरे उसने कहा कि मेरे जो लोग जो सिम यूज कर रहे हैं ना, तो अगर कम से कम यूज करें तो 1 करोड़, मान लेते हैं कि कम से कम 1 करोड़ लोग मेरा जेएस का सिम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ लोगों के अकाउंट से अगर मैं एक एक रुपए भी काट लूँ ना, तो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे 1 मिनट के अंदर।
और उनको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि 1 रुपए के लिए कोई कंप्लेन तो नहीं कर सकता कि भाई मेरा 1 रुपए कहाँ गया। ठीक है, तो वो क्या है, उसके पास नेटवर्क है। ठीक है, जैसे एक और मिसाल हमारे टीचर देते थे, स्पाइडर जो होता है वो अपना एक जाल बनाता है। ठीक है, उस जाल पे वो काफी मेहनत करता है। ठीक है, और जब वो एक बार जाल बना के मेहनत करके फिर आराम से लेट जाता है, फिर मक्खियां और ये जो चीजें होती हैं अशरात, तो ये मक्खियां वक्खियां जो है वो खुद आके जो है उसमें फंसती है और वो आराम से खाता है। तो एक बार वो जाल पे मेहनत करता है, फिर लाइफ टाइम वो खाता रहता है। जिस तरह आपको मैं और मिसाल दूं कि जिस तरह आम की गुठली होती है, आम की गुठली आप डालते हो जमीन पे। ठीक है, और 5 साल तो आपको वेट करना पड़ता है कि भाई यार वो जो दरख्त है वो बड़ा होगा। ठीक है, बट अगर 5 साल आपने वेट किया और जो 5 साल के बाद जो वो रिन्यू देता है आपको रेवेन्यू, यानी कि आपको फिर आपको 200 साल तक आप जो है वो आम खा सकते हो उस पेड़ से। आपको फिर बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती, बस जैसे ही सीजन आएगा वो आपको आम देगा और आप खाते रहो और लेटे रहो। ठीक है, तो इस तरह आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना होता है अपना। ठीक है, तो तभी आप जो है सक्सेसफुल बनते हो। जितना आपका बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आप पैसे कमाओगे। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको क्या करना होता है, एक आपने एक नेटवर्क बनाना होता है अपना। ठीक है, तो तीसरा जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑनलाइन काम कैसे शुरू कर सकते हैं हम। तो वो मैं आपको आगे कोर्स में बताऊंगा कि आपने किन किन तरीकों से काम स्टार्ट करना है। तो और बहुत सारे तरीके बताऊंगा, उसमें से जो भी तरीका आपको पसंद आता है। लाजमी नहीं है कि आपने सारे तरीके अप्लाई करनी है। ठीक है, अगर अप्लाई करते हो काम करते हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, वरना आप एक ही काम शुरू करके भी पैसे कमा सकते हो। ठीक है, और चौथा जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम पैसे कैसे हासिल कर सकते हैं, कह रहा हमें पैसे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे। ठीक है, किस चीज़ में मिलेंगे हमें पैसे। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पैसे जो है उसी टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसी टाइम पे आपको पेमेंट मिलती है, कुछ में आपको जो 1 मंथ लगता है। ठीक है, वो आगे जाके मैं आपको कोर्स में एक्सप्लेन करूँगा। बट ये है कि पैसे आप किस तरह हासिल कर सकते हो, तो उसके लिए आपको जो है अपना एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो बना लें। और अगर आप छोटे यानी कि आपका आईडी कार्ड नहीं बना और आपका आईडी कार्ड नहीं बन सकता, तो आप एटलीस्ट अपने फादर के भाई का उसके नाम पे बना लो अकाउंट। ठीक है, और क्योंकि ऑनलाइन ये होता है कि पैसे कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन बैंक अकाउंट आपका मस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी चलेगा, बट वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि अगर कोई बंदा आपको फ़ौरन से बंदा पेमेंट करे तो उसको फिर आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि यार बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपकी डील कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इजी पैसे अकाउंट भी होना चाहिए और जैस कैश भी होना चाहिए। ये दोनों अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप इंडिया से जो यूपीआई, पेटीएम और गूगल पे, फ़ोन पे, ये अकाउंट जो है वो वर्चुअल जो अकाउंट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैस कैश इजी पैसे अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपके पास एक बिटकॉइन वॉलेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग पहले पेपाल बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बट आजकल कोई पेपाल यूज़ नहीं करता। ठीक है, और आपको पता है कि पेपाल जो काफ़ी कंट्रीज़ में बैन भी है, पाकिस्तान में भी पेपाल बैन है। ठीक है, तो अगर आपने वर्ल्ड वाइड पेमेंट लेनी है बाहर कंट्रीज से, तो मैं जो लेता हूँ तो मैं बिटकॉइन में लेता हूँ। ठीक है, तो बिटकॉइन का भी आगे मैं आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट बिटकॉइन वॉलेट आपके पास होना चाहिए। कॉइन बेस बेस्ट ऐप है, उससे आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें अपने अकाउंट बना सकते हो। या बाइनेंस नाम से एक एप्लीकेशन है, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो क्योंकि इनकी सर्विसेज जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। तो इन दोनों का यूज़ करके आप अपना बिटकॉइन वॉलेट और कॉइन बेस वॉलेट दोनों में से जो भी आपका दिल करे आप बना सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो पेमेंट है आपको रिसीव होगी, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको बिटकॉइन में रिसीव होगी। इंडिया से भी जो मैं पेमेंट लेता हूँ तो इंडिया में आप बैंक अकाउंट नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, आपको बिटकॉइन ही देना होता है। तो बिटकॉइन एड्रेस पे आपको लोग पे करते हैं, क्योंकि यूपीआई और पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे वो इंडिया के बाहर नहीं चलते। तो आप एक ही ऑप्शन होता है कि बिटकॉइन के ज़रिए आप उनसे पेमेंट लें, या अगर आप उनको ट्रांसफ़र करना चाहें तो बिटकॉइन के ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन क्या है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। बिटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है। ठीक है, जिस तरह हमारा डॉलर होता है, पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं, इंडियन रुपीज़ होती है, तो इस तरह बिटकॉइन जो है एक ऑनलाइन करेंसी है
जो सिर्फ ऑनलाइन चलती है, उसको आप फिजिकली छू नहीं सकते, वो सिर्फ ऑनलाइन चलती रहती है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, दूसरे से तीसरे वॉलेट, ठीक है। और वो ऑनलाइन ही आपको अगर आप कहते हो कि यार हमें, अगर हम कॉइन बिटकॉइन में अगर पैसे ले लेते हैं तो उसको हम विड्रॉ कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आगे जाके आपको बता दूंगा, इसका एक टॉपिक है, ठीक है, बिटकॉइन का, तो उसमें आगे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप बस थोड़ा बहुत अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठा लें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि ऑनलाइन काम करने के रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक। हमें ऑनलाइन काम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर दोनों में से जो भी हो, अगर वो आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, वो डजेंट मैटर कि वो कौन से हाई लेवल का या नॉर्मल, नॉर्मल ही चलेगा, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हाई लेवल कंप्यूटर की, कोई ज़रूरत नहीं है कोई हाई लेवल कंप्यूटर लैपटॉप की, ठीक है। नॉर्मल जो 4,000 रुपये का आई थिंक आपको नॉर्मल कंप्यूटर मिल जाता है, ठीक है, 4-5 हज़ार रुपये पे। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था 2019 में, तो मेरे पास भी आप यकीन माने 4,000 का कंप्यूटर था, जो कि मैंने लिया था कोटूडू, ठीक है। कुडूडू सिस्टम मैंने तकरीबन 2-3 साल तक मैंने वो 2 साल तक मैंने कुडूडू सिस्टम यूज़ किया है, ऑनलाइन अर्निंग कर करके, ठीक है। उसके बाद जाके मैंने थोड़ा हैवी सा सिस्टम लिया है, क्योंकि अभी मेरा काम ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो डजन मैटर, आप ये मैं नहीं कहूँगा कि आप हाई कंप्यूटर लें, अगर आप, और ये भी नहीं कहूँगा कि आप नॉर्मल भी लें। अगर आपके पास नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो डजन मैटर, आप अपना जो है अपने मोबाइल से भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। एक आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल में आपको काफ़ी फीचर मिल जाते हैं, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बट आईफोन में आप कहीं और से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। तो आपके पास एक एंड्रॉयड जो है एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट आपके पास मस्ट है, कि वो आपके पास होना ही चाहिए। चाहे आप वाईफाई लगा लो, वाईफाई शुरू में मानता हूँ कि थोड़ा आपके ऊपर बोझ आएगा, क्योंकि जिस टाइम मैं 2019 में मैंने जब स्टार्ट किया था शुरू में, तो मैंने अब्बू को बोला था कि यार मेरे लिए वाईफाई लगा दो, मैंने ऑनलाइन पैसे कमाने हैं। मेरे अब्बू ने कहा था कि शक्ल देखिए अपनी, तू पैसे कमाएगा। तो क्योंकि उससे पहले मैंने कभी ज़िंदगी में 1 रुपया भी नहीं कमाया था। तो मैं गया अम्मी के पास, अम्मी को मैंने बोला कि अम्मी मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, तो अब्बू को बोलो मेरे लिए वाईफाई लगा दे। तो अम्मी ने कहा हमारे ख़ानदान में किसी ने ऑनलाइन पैसे कमाए हैं जो तू कमाएगा। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है। फिर आया अब्बू के पास, मैंने अब्बू को बोला, मैंने कहा अब्बू अभी तक आपने मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए, मैंने जो है उस टाइम मैंने सेकंड ईयर किया था, और मैंने सेफ्टी का भी डिप्लोमा किया हुआ है, मैंने एमएस ऑफिस का भी किया हुआ है, मैंने जो है डीआईटी भी की हुई है, मैंने ऑटोकेड भी किया हुआ है, अकाउंटिंग भी की हुई है। तो इस तरह मैंने 4-5 डिप्लोमे किए हुए हैं, ठीक है। मैं कहा ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं, फिर भी मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, और ना ही कोई काम मिल रहा है। तो एक फ्रेंड ने बोला है कि ऑनलाइन आप पैसे कमा सकते हो, तो मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ कि यार अगर नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। वो कहते हैं ना कि घोड़ों की रेस में भागेंगे, अगर जीत गई तो घोड़ा, अगर हार गई तो गधे तो पहले से हैं, ठीक है। तो मैं कहा फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ना, ठीक है। तो अब्बू को फिर भी मैंने बनाया। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर 1 महीने में आपने पैसे कमा लिए तो आपकी वाईफाई मैं रहने दूंगा, अगर नहीं कमाए तो आपकी वाईफाई मैं हटा दूंगा। मैंने कहा डन है। और आप यकीन माने 7 तारीख पे मेरी वाईफाई लगी, 2019 पहला महीना। और 1 तारीख पे जब मैंने अपने पैसे विड्रॉ किए अपने इजी पैसा अकाउंट से, मेरे बने थे 14,500 रुपये, आप यकीन माने। और मैं जब दुकान से 14,000 रुपये लेके आ रहा था, तो मेरे दिल में जो खुशी थी, और मैं घर आया और घर में अब्बू कमरे के सामने खड़े थे। मैंने अब्बू को बोला कि अब्बू ये लें पैसे, और सारे पैसे मैंने उनके हाथ में दिए। तो उन्होंने कहा ये कहाँ थे। मैंने कहा मैंने कमाए हैं। कह रहे कैसे कमाए हैं। तो मैंने कहा कंप्यूटर से। तो अब्बू ने कहा कि यार मुझे बेवकूफ़ समझा है, कंप्यूटर से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, इस तरह अगर कमाने होते तो सारी दुनिया कमा रही होती, लोग तो फिर नौकरी ही नहीं कर रहे होते। तो
मैंने कहा अबू वो बात ठीक है, बट जिसको पता हो तो वही कमाएगा ना। ठीक है। और खैर अबू अबू ने फिर भी बिलीव नहीं किया। उसने कहा कि आप किसी से उधार लेके आए हो, और मैं नहीं मानता कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। तूने कहा कि दूसरे महीने कमाओ। दूसरे महीने मैंने मेरे ख्याल 16,000 रुपये कमाए थे। फिर लेके आया, अबू को दिए, मैंने कहा ये ले। अबू ने फिर भी उन्होंने कहा कि यार मैं नहीं मानता, ये तूने तुक्के में कमाए होंगे। तीसरे महीने मैंने मेरा 21,000 रुपये कमाए थे, हाँ। 21,000 रुपये जो मैंने कमाए थे, तो अबू को फिर लेके आया था। तो अबू ने कहा कि यार मुझे इस चीज़ पे बिलीव नहीं है, तो तू ऐसा कर, कोई सरकारी नौकरी ढूंढ, क्योंकि इस पे बिलीव मत कर। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, जब तक ये काम चलता है तो चलने दो, और अगर जॉब मिल गई तो फिर जॉब भी कर लेंगे। बट फिर आप यकीन माने, तकरीबन 8वें महीने मैंने 50,000 रुपये कमाए थे। ठीक है। तो यानी कि 8वें महीने में भी मैं 50,000 तक पहुंच गया था। हमारे एक टीचर थे, जब मैंने काम शुरू नहीं किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि सुलेमान, अगर आप 1 साल तक लगे रहे ना, और आपने काम नहीं छोड़ा, तो आप 1 साल के बाद आपकी अर्निंग जो होगी ना, 40 से 50 हज़ार रुपये की पर मंथ, ये मुझसे लिखवा के ले लो। उन्होंने मुझे बोला था। और आप यकीन मानिए, मेरी जो इनकम थी 8वें महीने, मैंने 8वें महीने ही 50 क्रॉस कर लिया था। यानी मैंने 1 साल का भी वेट नहीं किया कि हाँ भाई यार 1 साल मेरा काम होगा उसके बाद जाके मेरी इनकम 40-50 आएगी। नहीं, मैंने 8वें महीने ही 50 से ऊपर कमाने शुरू कर दिए थे। ठीक है। तो तकरीबन 2 साल के बाद मेरी जो टीचर थे वो मुझे मिले, और मैं उनके साथ गया, एक होटल में हम गए, वहाँ पे बैठे थे। तो मेरे टीचर ने कहा कि मैंने कहा सर, अगर आपको याद हो आपने मुझे कहा था कि आप ऑनलाइन अगर लगे रहे तो आपने 1 साल में 1 साल के बाद आपकी इनकम जो है 40 से 50 हज़ार रुपये होगी। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने बोला था, मैंने कहा सर आपने झूठ बोला था। मैंने कहा क्या मतलब? तो मैंने कहा सर मैंने पिछले महीने जो पैसे कमाए हैं, मैंने कहा 4 लाख रुपए कमाए हैं एक मंथ के। तो वो सर इतने हैरान हुए और इतना खुश हुए कि यार आपने इतने कमाए। उन्होंने कहा इतने तो मैंने भी नहीं कमाए। तो मैं कहता हूँ माय डियर फ्रेंड, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने ये चीज़ें सिखाई हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। तो आप भी कमा सकते हो, बट फ़र्क इतना है कि अब एक क्लास होता है ना, टीचर सबको एक जैसे पढ़ाता है, पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। अब वो गलती टीचर की नहीं है, टीचर सबको एक जैसे पढ़ा रहा है, बट गलती स्टूडेंट्स की होती है कि यार वो पढ़ते क्यों नहीं है। अभी एक अगर बंदा टॉपर बन रहा है, वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन ले रहा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, और पीछे जो बैठा होता है वो चवले मार रहा होता है। ठीक है। तो यही मिसाल है कि ये कोर्स जो मैं करा रहा हूँ, इसमें काफ़ी लोग होंगे, 70% लोग जो सक्सेसफुल होंगे, और कुछ लोग होंगे जो फेल होंगे। तो वो पूरा का पूरा दारोमदार जो होता है ना, वो आपके ऊपर होता है कि आपने कितनी मेहनत करनी है, आपका गोल क्या है, आपने कितने पैसे कमाने हैं। ठीक है। आपका माइंड सेट क्या है। हमारे टीचर क्या करते थे कि लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे टीचर क्या करते थे कि उस जो बंदा कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, उससे पूछो कि दिन में कितने मिनट्स होते हैं पूरे दिन में। अगर उसने आपको बता दिया कि दिन में इतने मिनट्स होते हैं, तो इसका मतलब उसके पास वाकई टाइम नहीं है। अगर कोई बंदा ये नहीं जानता कि दिन में कितने मिनट्स होते हैं, तो इसका मतलब उसके टाइम की कदर है ही नहीं, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। दिन में 1440 मिनट होते हैं। ठीक है। अगर किसी को बंदे को ये नहीं पता कि दिन में 1440 मिनट होते हैं, तो उसका टाइम खाक वो अच्छी तरह से यूज़ कर पाएगा। ठीक है। अगर आपको पता हो कि हाँ भाई मेरे पास 1440 मिनट हैं दिन में, तो मुझे कितने पैसे कमाने हैं ऑनलाइन। अगर मेरे हिसाब से मानो, अगर आप 1440 रुपये रोज़ाना कमाओ दिन के, ठीक है, सिंपल सा अगर मैं आपको हिसाब किताब दूं, अगर 1440 रुपये अगर आप दिन के कमाओ, ठीक है, 1 मिनट के 1 रुपए, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है। 1 मिनट का अगर आपने 1 रुपए कमाया, और दिन में 1440 मिनट है, तो आपकी मंथ के जो पैसे बनते हैं 43,000 रुपये बनते हैं। 43,000 रुपये आप एक मंथ का अर्न कर सकते हो, जो कि बिल्कुल इजी वे में आपको बता रहा हूँ। अभी आप किस तरह अर्न करने हैं वो मैं आगे जाके आपको तरीके बताऊंगा जिनके थ्रू आप जो है पैसे अर्न करोगे। बट ये मैं थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ
कि आपका जो माइंड सेट है वो किस तरह होना चाहिए। अगर आपका एक टारगेट होता है, आपका एक गोल होता है, तो उसके लिए आप मेहनत करते हो। ठीक है, मैंने एक टारगेट रखा था अपने लिए कि यार मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा एक मंथ के। मैंने कमाए। फिर मैंने टारगेट रखा यार भाई मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा मंथ के। मैंने कमाए। अब आप यकीन माने मेरा जो टारगेट है ना 1 मिलियन का है, वो भी एक महीने में, यानी कि 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मेरा टारगेट है कि मैं एक महीने में कमाऊं, क्योंकि लोग कमा रहे हैं। ठीक है, जब लोग कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। मैंने सीधा अपने आप को बोला कि भाई अगर वो बंदा कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। ठीक है। पर फर्क कितना होता है कि आपको सीखना पड़ता है, जितना आप ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। ठीक है। ये नहीं है कि आप कहोगे यार भाई मुझे एक दो चीजें आती हैं उससे मैं पैसे कमाता रहूंगा, और ठीक है आप कमाओगे, बट उस लेवल तक नहीं। ठीक है। जितनी ज्यादा आप चीजें सीखोगे उतना ज्यादा आप पैसे ज्यादा कमाओगे। बिल गेट जो है ना, वो एक मिनट के $130 कमाता है। एक मिनट के $130। और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार आप एक मिनट के 1 रुपए कमा लो, तो मुश्किल बात है क्या? नहीं है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो आगे कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें जो है वो समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।